सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु उम्मीदवार किरण कुमारी, पंचायत रघई, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज़ की टीम मीनापुर ब्लॉक का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में पंचायत रघई से मुखिया प्रत्याशी किरण कुमारी जी हमारे साथ हैं, जो कि 2006 से 11 तक सरपंच रह चुकी हैं और इन्होंने कई सारा सम्मान नारी क्षेत्र के रूप में लिया है और नारी के क्षेत्र में बहुत सारा इन्होंने काम किया है। आइए सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। बताइए अपना। मैं किरण कुमारी, ग्राम बनघारा, पोस्ट घोसत, थाना सिवाईपट्टी, पंचायत रघई से हूँ और मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। अब ये बताइए कि 2006 से लेके 11 तक आप सरपंच रह चुकी है और आपको जो है यहाँ की जनता भी जानती है और सरकार के स्तर पर भी आपका नाम जाना जाता है। तो मुखिया पद से आप खड़ी हो रही पहले बार, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी आपके पंचायत के लिए, ये बताइए। जी हाँ, मैं 2006 से 11 तक सरपंच रही हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी जो हमारे समाज का व्यवस्था है, जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो कार्यकाल कर रहे हैं, अभी पंचायत में जो लूट खसोट का ये हवा चला है, एकदम लोग लूटने खसोटने में लगे हुए। क्या विपक्ष क्या पक्ष, दोनों मिलकर लूटने में लगे। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो है जल नल, इसको तो लोग ऐसे लूट रहा है, लगता है कि ये कुछ है नहीं, मैं लौट कर घर में रख लूं। और ये 7 निश्चय का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसको लूटने के में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे से मिल करके लूटने का कार्य कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आप महिला होकर के और इन भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़ेंगी? जी हाँ, हम कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से ब्लॉक तक जाने में रुपया पैसा खर्च होती है, घूस लगता है, इसीलिए हम लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं ब्लॉक क्या, अगर जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री तक जाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी और बात करूंगी। मैं जब जीत कर आऊंगी तो हमें अपने अंदर इतना विश्वास है कि 1 रुपया किसी भी कार्य में किसी को नहीं लगने दूंगी। अगर किसी ने बीच में परेशान करने का प्रयास किया, लेने का प्रयास किया, तो मैं सीधे मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी। अब ये बताइए कि आपका जो पंचायत है जनरल है, इसमें कितनी महिलाएं खड़ी है? जी, हमारा पंचायत अनारक्षित है। यहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर 3 महिला कैंडिडेट है। 3 महिला कैंडिडेट, अच्छा। अब ये बताइए कि महिला होने के नाते आपने अपने पंचायत का भ्रमण किया है, महिलाओं की समस्याओं को सुना और देखा है कि नहीं? जी हाँ, हम सरपंच काल में भी 5 साल महिलाओं के बीच रहे हैं, समाज के बीच रहे हैं, हर वर्ग के लोग के बीच में रहे हैं। तो समस्याएं तो हैं, महिलाओं हो क्या पुरुष हो, सभी के बीच तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, इसमें अच्छे लोगों की जरूरत लोगों के बीच है, ताकि महिलाएं जो है इधर उधर भटक रही हैं। हमारी माताएं बहनें हैं, किसी कार्य को कराने के लिए ब्लॉक दौड़ दौड़ कर परेशान हो जाती है। साधारण से जाति आवासीय बनाना हो तो वो दौड़ते रह जाती है और नहीं बनता। बिचौलिया और दलाल के बीच में पड़ करके उनको 1500 रुपये तक का घूस देना पड़ता है। ये सब से मैं निजात दिलाना चाहती हूँ। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि हमारे यहाँ पंचायत में ही सारी व्यवस्था हो, किसी भी पंचायत वासियों को पंचायत से बाहर ब्लॉक तक का दौरा नहीं करना पड़े। अब अंत में ये बताइए, जनता अगर आपको चुनती है तो किस तरह का व्यवस्था आप चलाना चाहेंगी? जनता के द्वार मुखिया या मुखिया के द्वार जनता? जनता के द्वार मुखिया होगा, मुखिया के द्वार जनता कैसे होगा? जनता ये परंपरा चली आ रही है, जीतने के बाद जनता मुखिया के द्वार आती है, तो इस परंपरा को आप चलाएंगी या तोड़ेंगी? ऐसे मेरे बारे में इसके विषय में कहने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर घर तक पहुंचती हूं, जाने का कार्य करती हूं। मैं किसी को अपने दरवाजे नहीं बुलाती, मैं लोगों के घर जाने की कार्य करती हूं। और जहां मैं पंचायत के जिस कोने में जरूरत पड़ेगा वहां मैं खड़ी पाऊंगी, दिन हो या रात। यह मेरा क्रियाकलाप लोगों ने देखा है कि मैं किसी को अपने घर बुलाने का काम नहीं किया। जरूरत पड़ा है, जहां रात हो, दिन हो, 12 बजता हो, मैं उसके घर गई हूँ। किसी महिला की जरूरत पड़ी हो, वहां गई हूँ।
चलिए, आपने बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई बात कही है। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।